में शामिल करो, आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करो, देश में जातिगत जनगणना करवाना होगा। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आज पूरे बिहार में एक दिवसीय राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा धरना दिया जा रहा है। जो भी महापुरुष हैं, हम लोगों के महापुरुष उन्हीं के स्टैच्यू के सामने, उन्हीं के मूर्ति के सामने हम लोग धरना दे रहे हैं। आज यहाँ भीमराव अम्बेडकर जी के नजदीक देना था, कहीं महात्मा गांधी जी के नजदीक देना था, लेकिन आज हम लोग यहाँ वीर शहीद जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की जी के चरणों में हम लोग यहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं। धरना देने का दो कारण है। एक कारण है, जिस तरह से 17 महीनों के सरकार में, महागठबंधन की सरकार में 17 महीनों में जो जातीय जनगणना कराने का श्रेय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जाता है। उन्होंने करवाया था और उन्होंने ही 50% के आरक्षण को 65% करने का काम किया था। लेकिन आज एनडीए की जो नीचे ऊपर सरकार है एनडीए की, उसमें हमारा जो 65% आरक्षण है, वो आरक्षण को 50% पुनः कर दिया गया है। तो हम लोग की मांग है, धरना के द्वारा हम लोग मांग करते हैं और राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल जी को हम लोगों ने यहाँ से ज्ञापन जिला पदाधिकारी के द्वारा भेजने का काम किया है। और उसमें हम लोगों ने ये बताया है कि जो 50% आरक्षण है उसको 65% करने के लिए संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। और जिस तरह बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उसी तरह पूरे देश में जातीय जनगणना करने का काम हो। और ये सरकार जो है, एनडीए सरकार, ये गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, ओबीसी विरोधी, अनुसूचित जनजाति विरोधी ये सरकार है। यही कारण है जो 50% से जो 65% जो आरक्षण बढ़ाया गया, उसके लिए अभी तक ये कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रीय जनता दल गरीब के लिए पार्टी बनी हुई है। हम लोग सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेंगे और 9वीं अनुसूची में इसको डलवा कर ही दम लेंगे। इन मांगों को लेकर किया जा रहा है। देखिए, जो संविधान के 9वीं अनुसूची में जो हम लोगों के आदरणीय नेता कार्यकाल 17 महीने का कार्यकाल, उसमें जो ये 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को जो बढ़ाया गया, जो 50% से 65% किया गया, उसको भाजपा साजिश के तहत कोर्ट में अपने लोगों के द्वारा जो गरीब के आरक्षण को रुकवाने का काम किया, उसी के मांग के समर्थन में कि भाई हम लोग के जो 65% आरक्षण किया गया उसको लागू करिए। और केंद्र और राज्य की सरकार एक, एनडीए की सरकार एक है, और ये जो गरीब विरोधी सरकार है उसके खिलाफ कि भाई आप गरीबों का आरक्षण दीजिए, जो सर्वसम्मति से विधानसभा से पास हुआ और 50% से 65% आरक्षण किया गया, उसको अविलंब लागू करिए। और जो देश भर में जातीय जनगणना कराइए कि लोगों का जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से उसको क्या अधिकार दिया जा सके। इन्हीं मांग के लिए कि आज हम लोग यहाँ खुदीराम बोस स्मारक का संबल भावना पर मांगों को लालू प्रसाद यादव और युवा दिल के धड़कन प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर जिस तरीके से सदन में पुरजोर वकालत हम लोग के युवा दिल के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातीय आधारित जनगणना का किया था, और तमाम लोगों ने मिलकर जब महागठबंधन की सरकार बनी और जातीय आधारित गणना बिहार में हुई, और बिहार में होने के बाद बीमारी का पता चला, कितने लोग वंचित है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से समाज के पिछले पंक्ति में खड़े हैं, उन तमाम लोगों को जो है आगे लाने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। और आरक्षण का दायरा अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, अति पिछड़े वर्ग हो, तमाम वर्गों के लिए 50 से 65% किया गया। लेकिन जैसे ही बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार ने एक साजिश के तहत आरक्षण का दायरा को खत्म करने का काम किया। इसके विरोध में हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाही पूरे बिहार में महापुरुषों के स्थल पर जनगणना, पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना हो
और 65% जो आरक्षण है उसको 9वीं सूची में शामिल करो। इसके लिए हम लोग धरना और प्रदर्शन करने का काम किया। शामिल हो, किन मांगों को लेकर आज धरना किया गया? देखिए, आरक्षण के सवाल पर हम लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। डॉक्टर खुदीराम बोस स्मारक के नजदीक हम लोगों का धरना प्रदर्शन था। जो महागठबंधन का सरकार जो बना, 15% आरक्षण हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, गरीब, अल्पसंख्यक, अनुसूचित, दलित तमाम लोगों को जो देने का काम किए थे, वो आरक्षण को मतलब कोर्ट ने जो खत्म कर दिया है। इसलिए आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए हम लोगों का ये जो है मांग कोई नहीं होती तो फिर आगे क्या लगातार हम लोगों का धरना प्रदर्शन और लड़ाई चलते रहेगा। क्या परिचय हो गया? हमारा पृथ्वीनाथ राय, राजद नेता साहिब। शामिल हुए, क्या कुछ मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना रखी गई थी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। पिछले वर्ष में जो हम लोगों की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया गया था। और जैसे ही सरकार खत्म हुई उसके बाद जो है इन लोगों ने आरक्षण को खत्म करने का काम किया। उसी के विरोध में जो है राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में धरना पे बैठी है आज। और आप ये मांगे जो है आगे क्या? आगे अभी तो शुरुआत है, आगे लड़ाई बहुत लंबी है। अभी हम लोगों ने जितने भी हमारे पुरखे हैं उनके क्या कुछ कहें? आज आरजेडी की तरफ से दिवसीय धरना प्रदर्शन था। जो आरक्षण बिहार में 65% लागू किया गया था जातीय जनगणना के आधार पर, उसे इस बीजेपी सरकार ने वोट के माध्यम से खत्म करने का काम किया। उसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन था। और गरीबों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, इसके लिए 65% आरक्षण था। आरक्षण को खत्म करने का बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है। इसको हम लोग सदन से सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करें। क्या परिचय हो गया? राकेश कुमार।